गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और एक्चुअली क्या है, मेरा व्लॉग जो है काफ़ी लेट आ रहा है। इसका रीज़न ये था, एक्चुअली मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। पहले तो मेरे साथ तो यही होता है कि पहले तो तबीयत ख़राब होती नहीं है, और होती भी है तो वो एक ही साथ कई सारी चीज़ें हो जाती हैं। एक्चुअली मुझे वायरल फीवर भी हो गया था, दैन उसके साथ ही गले में टॉन्सिल वो भी हो गई थी, उसके साथ आई फ्लू भी हो गए थे। तो काफ़ी हेडेक, ये सब चीज़ें काफ़ी चल रही थी ऐसे। तो अब जाके मैं थोड़ा रिकवर हो पाई हूँ, तो सोचा कि अब जो है स्टार्टिंग करें और अपने फैमिली के मेंबर से मिलना अब स्टार्ट करें, चले मिलें आपसे भी। तो लेकिन क्या है कि इसमें फिर मैंने काफ़ी रेस्ट लिया। हस्बैंड ने कहा कि आप पहले रेस्ट ले लो, देन उसके बाद अपने वर्क को स्टार्ट करना। तो फिर अब जो मैं आ गई आपसे मिलने। और इसके साथ ही फ्रेंड से बताना चाहूँगी, जैसा ये पहलगाँव में ये इंसिडेंट हुआ है, इसको देख के तो बहुत ही दुख हुआ। एक्चुअली हम जब वीडियो देखते हैं तो कितना रोना आता है। तो यह सोच के हो रहा है कि जिनके साथ हुआ तो उनको उस समय कैसा फील हुआ होगा। तो फ्रेंड्स यही कहते हैं कि उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, और सब कुछ जो भी खराब चीज़ें चल रही हैं सब अच्छी हो जाए, और सभी शांति से रहे, और जल्दी ये चीज़ें सॉल्व होती जाए। और बाकी तो मैं इसके बारे में और क्या बोलूँ। और चलो फ्रेंड्स, अब इसके साथ ही कहते हैं ना कि रेस्ट तो करते हैं बीमार होने के बाद, लेकिन उसके बाद कई ऐसी चीज़ें होती है कि तब से जो है हस्बैंड ही वर्क कर रहे थे, काफ़ी उन्होंने हेल्प करी वर्क करने में। और लेकिन हो जाता है, उन्हें ऑफिस भी जाना होता है, और जल्दी से चीना का लंच भी पैक करना, ब्रेकफास्ट भी बनाना, तो कुछ डस्टिंग ये सब चीज़ें हो जाती है। जो मैं रूटीन से टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करती थी वो सब स्टॉप हो चुकी थी। करते थे, क्लीनिंग करके जाते थे, बट डस्टिंग और क्लीन ये सब चीज़ें तो बाकी सारी स्टॉप हो गई थी। तो अब मैंने सोचा क्यों ना अब स्टार्ट करूं। जितना रेस्ट कर लिया हो गया, अब रेस्ट, अब वापस लौट के आ जाते हैं उसी जगह पे, और अब स्टार्ट करती हूँ। और आपको मैं दिखाती हूँ क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हो रखी हैं, कितनी डस्ट, सब चीज़ें, वेब और बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हो रखी हैं। तो आज का डे तो मुझे लगता है स्टूडेंट के आने से पहले पहले मुझे सारा क्लीन करना होगा, तो इसी में अब लग जाती हूँ। चलो यहाँ आपको दिखाते हैं, देखो ये टेबल भी कितना डर्टी हो रखा है, और यहाँ पे भी बहुत सारी डस्ट है ये। और यहाँ चीना मैम ने ना एक स्मॉल सा जलेबी फाफड़ा बनाया था, बट वो उड़ गया। और दूसरा यहाँ पे पता नहीं क्या चटनी बनाई है। तो इस तरह की एक्टिविटी करती रहती है वो। ये क्ले से बनाया उसने। और साथ ही अभी ये भी क्लीन करना पड़ेगा। और यहाँ बेड के यहाँ पे भी काफ़ी है, देखो डस्ट है, ये सारी डस्ट है, इसको क्लीन करना पड़ेगा सारा। और वेब भी कई जगह पे हो रखे हैं, उन्हें भी क्लीन करना होगा। साथ ही यहाँ पे डोर है, इसको भी क्लीन करना होगा, इसमें भी स्पॉट लग जाते हैं। वॉशरूम तो ओवरऑल जब मैं वॉशरूम जाती थी तो थोड़ा बहुत ब्रश से कर देती थी, तो थोड़ा बहुत ये सही है। बट यहाँ पे जो टैप है ना उसमें स्टेन लगे, तो इसको भी क्लीन करना होगा। काफ़ी सारे वर्क है, और जितना रेस्ट करना था वो रेस्ट कर चुके हैं। अब असली वर्क तो अब आता है, तो अब जो है स्टार्ट करना होगा वर्क। और इसके साथ ही मैं तो बेड में ही रही, तो हेयर भी कोई केयर नहीं, हेयर भी ऐसे हो रखे हैं खराब से। तो बाद में थोड़ा सा फेस में भी पिंपल्स इस टाइप के आ गए, तो बाद में केयर करेंगे। पहले रूम को ये सब करने के बाद फिर थोड़ा अपने पे भी ध्यान दिया जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं अब, नहीं तो फिर सारा टाइम ऐसे ही आपसे बातें करने में हो जाएगा। ड्रेसिंग तो क्लीन कर लिया, अब आते हैं बेड का नंबर। बेड को कर देते हैं, इसमें भी इतनी डस्ट हो रही है। हेयर कहाँ कहाँ से प्लाई होके आ जाते पता नहीं चलता।
ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली की क्लीनिंग नहीं करते एक एक चीज़ें, उसी तरीके से वही प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके जो है स्लोली स्लोली रूटीन जो है उसमें आना पड़ेगा। वही है, हम लेडीज क्लीन करती है तो कॉर्नर कॉर्नर पे करते हैं। अब देखो कहाँ कहाँ से, इवन मॉर्निंग में क्लीनिंग कर रही है बट वही है कहीं ना कहीं रह ही जाता है, और फैन ऑन होता है तो उससे तो इधर उधर लिटर चले ही जाते हैं। चीज़ें ओवरऑल क्लीन हो गई है, जो भी वेब का डस्ट थी नीचे आई थी वो सब हो गई। ये रूम अब थोड़ा सा बेटर लग रहा है, और बस अब जो है बरांडे का क्लीन करती हूँ, फिर ड्राइंग रूम का, दैट्स ऑल। थोड़ा सा लगे हाँ घर घर है। यहाँ पे पहले फ्रिज क्लीन करना पड़ेगा, एक्चुअली फ्रिज में काफ़ी डस्ट होगी इसके हैंडल में, सब चीज़ों में। तो फ्रिज का नंबर, फ्रिज से स्टार्ट कर देते हैं यहाँ। रखी है कमर, बट इसमें पूरी आ नहीं पाती है। बच्चे कुछ ऐसे हैं जो पास आउट होके गए हैं, तो उनकी कुछ ऐसी बुक्स है जो मैंने रखी हैं, तो ज़्यादा बुक्स हो गई हैं इसलिए ये बाहर ही रहती है। और ये बास्केट जिसमें चार्जर ये सब चीज़ें, और यहाँ बच्चे अपने पेन इरेजर छोड़ के गए तो इसी में रख देती हूँ, जिससे क्या ईजिली जैसे ही आते हैं मुझे पता चल जाता है जिन जिन बच्चों की चीज़ें रह गई हैं वो मैंने इसमें रखी हुई हैं, तो उनके आते ही फिर मैं उनको दे देती हूँ। और यहाँ पे हमारे शिव भगवान शिवलिंग श्री शिवाय नमस्तुभ्याम ये लगा रखा है। अंडर भी अब क्लीन हो गया। ओवरऑल मोटी मोटी चीज़ें जो थी तो कैबिनेट ये सब चीज़ें मैंने कर दी क्लीन। अब चलते हैं ड्राइंग रूम में। यहाँ पे हस्बैंड ने प्रेयर करी थी तो लोटा यहीं रह गया, यहीं छोड़ दिया। भैया हम लेडीज से तो सब चीज़ें जो चीज़ निकाली उसे एक्यूरेट प्लेस में रखते हैं, और उन्हें जल्दबाजी भी थी, आयरन करी थी वो भी यहीं रहने दी। चलो इसको रखते हैं, आधे वक्त ऐसे ही बढ़ जाते हैं, फिर करते ही ऐसे आ रही हैं। लेट्स डस्ट एक्चुअली यहाँ विंडो भी ओपन रहती है ना, तो उससे डस्ट भी इजीली आ जाती है कंपेयर टू बेडरूम के। ये एक बार मैंने क्रॉकरी वालों से ली थी ट्रे, तो सही रेट में मिल गई थी, तो मैंने सोचा इसका यूज इसमें कर देते हैं, प्लांटर रखने में प्लांट को। करते हैं टेंपल की क्लीनिंग। एक्चुअली टेंपल में भी काफ़ी ना डस्ट इतनी आ गई है, उसको क्लीन कर लेते। चीना ने आज ये जो है हनुमान चालीसा जब मन आता है तब पढ़ लेती है, तो यहीं छोड़ दी इसने। और एक्चुअली उसको स्कूल के लिए भी लेट हो रहा था, तो
अब यहाँ क्लीन कर लेते हैं टेम्पल भी। यहाँ पे मैंने रूम की और बेडरूम की, ड्राइंग रूम की, बरामदे की क्लीनिंग तो हो गई। अब जो है सोचो कि टैप क्लीन कर दूँ। टैप क्लीन करने के लिए सोचा काफ़ी सारे ना हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर की वजह से टैप में स्टेन हो जाते हैं, हर वीक उसको क्लीन करना पड़ता है। तो ये मैंने अमेज़ोन से मंगाया था, ये टैप क्लीनर है जो लाइम स्केल रिमूवर एंड लाइम स्केल रिमूवर। तो इसको अप्लाई करके देखती हूँ मैं, इससे क्या इफेक्ट पड़ता है। और ये 500 ml का है, 300 का ये है। तो अब इसको ट्राई करती हूँ। अभी मैंने किया नहीं है, फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। तो इसके साथ ही स्प्रे वाला दिया है। और ओह माय गॉड, ग्लास की बॉटल है। तो इसमें भी राइट है, टैप क्लीनर एंड लाइम स्केल रिमूवर, हैप्पी प्लैनेट। पहले इसको सेट कर लेते हैं। स्प्रे के लिए यहाँ करना होगा, इसमें है, और क्रॉस यहाँ स्प्रे नहीं होगा। एक स्प्रे करके देखते हैं। स्प्रे स्टार्ट हो गया। अब रूम देखो पहले के कंपेयर बेटर है और अच्छा भी फील होता है। टेबल क्लीन हो गया है और ड्रेसिंग टेबल भी हो गया है क्लीन। ओवरऑल वेब भी हट गए हैं, अब अच्छा फील हो रहा है। और फ्रीज भी यहाँ क्लीन हो गया है, डस्ट आउट कर दिया। और साथ ही ये छोटा सा बच्चों का डस्टबिन, और यहाँ पे जहाँ मैं स्टडी कराती हूँ वो भी क्लीन हो गया है। यहाँ टैब भी पहले के कंपेयर काफ़ी क्लीन हुई है। एक्चुअली एकदम नहीं जाएंगे स्पॉट, बट टाइम लगेगा, बट काफ़ी क्लीन हुई है। 2-3 टाइम में जाएगा स्टेन। फाइनली क्लीनिंग हो गई है सारी। किचन था वो, उसके लिए तो एक डे निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए पूरा कैबिनेट में जितने भी क्रॉकरी हैं सब क्लीन करनी होगी, और जार ये सब चीज़ें क्लीन करनी होगी, तो पूरा डे लग जाएगा। और अभी इतना टाइम नहीं। एक्चुअली क्या है ना कि बीमारी से उठ के अगर आप करते हो तो
थोड़ी सी बॉडी ऐसे वीक सी रहती है। अभी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं और भी कर सकूँ, इतना इनफ था। जो जो फ्रंट में मुझे दिख रहा था कि सही नहीं लग रहा है तो उसको मैंने क्लीन कर दिया। और अब जो है काफ़ी ऐसे और भी आगे वर्क है जो करने हैं। जैसे अभी हमारी एनिवर्सरी आ रही है तो सोचो कि हस्बैंड को गिफ्ट में कुछ दे, क्योंकि होता है मोस्टली हस्बैंड ही वाइफ को गिफ्ट में देते हैं। तो सोचा थोड़ा जो है तब तक बाहर जाएं और कुछ देखते हैं उनके लिए क्या डिसाइड होता है। तो इसी तरीके कुछ खास ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इतना राउंड लगाने की हिम्मत भी नहीं है। तो इसी के साथ जो है मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। और थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। ऐसी न्यू वीडियो अब मैं आगे लाती रहूँगी, बॉडी मेरी सही रही तो। और चलो, बाय।